सभी को नमस्कार। मेरा नाम आकाश दुबे है और मैं बनारस से हूँ। जीवन की हर चुनौतियों से डट कर लड़ा हूँ मैं। बस यही साबित करने के लिए आज आपके समक्ष खड़ा हूँ मैं। मेरी प्रस्तुत पंक्तियाँ सेना के उस जवान पे है जिसके कुछ सपने अधूरे रह गए। घर वालों से मैं सुनता था जब ख्वाब नए में बुनता था, सेना में कई जाते हैं, कुछ जिंदा वापस आते हैं, कुछ जख्म में गहरे जाते हैं, कुछ वही अमर हो जाते हैं। घर वाले भी कमाल करते हैं, अरे मेरे लिए क्यों डरते हैं? बलवान तो निडर विचरते हैं, वे कहां भला कभी मरते हैं। अब इन रेखाओं का क्या दोष, जवान तो भाव ही रखता सरफरोश। जिस फिक्र पर मैंने उपहास किया, आज उसी ने हाल कुछ खास दिया। खून पसीने से सना था मैं, खून पसीने से सना था मैं, रक्त बीज में फना था मैं। देश की उस मिट्टी पर एक जवान यूं ही खड़ा था मैं। कभी जरा सा बिछड़ी क्या मेरी सेना की टोली, सीना चीर कर चली गई मौत भरी एक गोली। मातम का ये ठौर था पर ध्यान मेरा कहीं और था। बेशक मौत अपने साथ में समय चुनिंदा लाती है, सुनिएगा, बेशक मौत अपने साथ में समय चुनिंदा लाती है। दर्द जब भी हो परंतु घर की याद ही आती है। पिता ने जल्दी घर बुलाया था, अपने आंसुओं को छुपाया था, सुख दुख और प्रेम की बातें सब मन में ही दबाया था। अर्जी मैंने डाली थी माँ, पास मुझे तेरे आना था, करनी थी कई बात से एक नया किस्सा सुनाना था। माफ करना मेरे यारों, अब मैं जी नहीं पाऊंगा, शाम की चाय और वो दोस्ती के जाम अब साथ पी नहीं पाऊंगा। पर रोते क्यों हो देशवासियों, ये जंग भी एक दिन जीतेंगे। शहादत पर गर्व रखना साथियों, ये गम के बादल भी बीतेंगे। समीप आते अंत को पहचान रहा हूं मैं, शरीर ठंडा पड़ रहा है मान रहा हूं मैं, पर चेहरे पे मुस्कान और आंखों में शान है। चेहरे पर मुस्कान और आंखों में शान है, तिरंगा ओढ़कर जाऊंगा, बस इसी का गुमान है, बस इसी का गुमान है। Thank you, Akash. Akash is tag number 20. Judges, the time limit for their talent and opening statement is only 2 minutes. If they exceed that, then there will be negative marking. For each second they extend, 10 seconds they extend, there will be a negative marking of 2 points. तो थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि जो आप चाहें वो सच हो जाए। अब आप कितना बड़ा सोचेंगे? Sorry for the inconvenience. थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि जो आप चाहें वो सच हो जाए। अब आप कितना बड़ा सोचेंगे? बस उतना बड़ा सोच के ही आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। मेरा नाम ध्रुव गुप्ता है और मैं कुछ बड़ा करने का सपना लेकर आज आप सबके सामने खड़ा हूँ। मैं भूख का पला हूँ, मौका आएगा तो सब खाऊंगा। मैं भूख का पला हूँ, मौका आएगा तो सब खाऊंगा। घर से दूर आया हूँ, अब तो इतिहास लिख के ही जाऊंगा। गीता का ज्ञान और श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर चलता हूँ मैं, बस एक साधारण सा लड़का हूँ। आज देश के रक्षक अपनी जान दांव पर लगाने में कोई संकोच नहीं करते हैं, पर क्या हम इस त्याग के योग्य हैं? मैंने एक शहीद फौजी के भाव प्रकट करने के लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि यूं जब मैं पलट के देखता हूं तो हर पल को खुशी से याद करता हूं, पर कुछ तो मुझे बहुत सताता है। मैंने जिनके लिए ये किया, क्या उनको मेरा ये बलिदान याद भी आता है? आज एक बेटा, एक भाई, एक दोस्त और एक पति अपनी सारी जिम्मेदारी, परिवार और शौक छोड़कर अपनी जान की आहुति देने को तैयार है, पर किसके लिए?
उन स्वार्थी लोगों के लिए जो औरतों को सम्मान देना नहीं जानते, उन्हीं लोगों के लिए जो आंखों के सामने अत्याचार होने पर मुंह मोड़ लेते हैं। अरे तुम क्या जानो, बिना घर लौटने का वादा किए घर से निकलना क्या होता है, अपनी बेटी को फिर से देख पाऊंगा या नहीं ये संदेह होना क्या होता है, अपनी माँ की गोद में सोने का हम दिन रात अपनी जान पर खेल के आपको दुश्मनों से बचाते हैं और आप धन के नाम पे अपने आप में लड़ जाते हैं। Thanks, sir. उसी धन के नाम पे जो आपकी रक्षा के लिए बनाया गया था। आखिरी में बस एक विनती करना चाहूंगा कि ये देश हमारी माँ है, उसे संभाल के रखना, उसे दुनिया की हर बुरी नजर से बचा के रखना, और अगर हमारे हजारों बलिदानों की थोड़ी भी इज्जत हो तो इस देश में इंसानियत जगा के रखना। जय हिंद।